तुम हमारे साथ लड़ने नहीं आए ना, हम मार खा रहे थे और तुम टुकुर टुकुर तमाशा देख रहे थे ना, जाओ तुमसे कट्टी। एकदम यही बात माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप अंग्रेजी में बोल रहे हैं। जी हाँ, माय फ्रेंड डोनाल्ड नाटो देशों से बहुत ही नाराज हो गए हैं और नाराज होकर ऐसा ऐसा बोल रहे हैं जिसके बारे में किसी ने सपनों में नहीं सोचा था। भक्तों के बड़के बाहू कह रहे हैं कि जब हम यानी अमेरिका और इजराइल मिलके ईरान से लड़ रहे हैं तो नाटो वाले हमारे साथ नहीं आए ईरान को मारने के लिए। अब मैं ऐसे नाटो गठबंधन में रहना ही नहीं चाहता हूँ। कट्टी इस गठबंधन से निकलने पर गंभीरता से विचार कर रहा हूँ। नाटो को छोड़ देना चाहिए। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया कि हमको हमेशा से नाटो बहुत बढ़िया नहीं लगता था, मुझे मालूम था कि ये सब खाली कागजी शेर हैं। ट्रंप का कहना है कि यूक्रेन को बचाने के लिए हम रूस से लड़ गए, हर जगह हम मौजूद रहते हैं अपनों को बचाने के लिए, लेकिन जब हमने ईरान के खिलाफ नाटो वालों को बुलाया तो एक को नहीं आए। वैसे आपको हल्का सा याद दिला दें कि नाटो का मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली सैन्य और राजनीतिक गठबंधन है। 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई। अभी इस गठबंधन में 32 देश हैं। इस गठबंधन की ताकत यह है कि इनमें से यदि किसी एक देश पर हमला होता है तो सभी देश मिलकर उसका मुकाबला करेंगे, यानी एक पर हमला सब पर हमला माना जाएगा। 32 देशों के गठबंधन में यूनाइटेड किंगडम भी है, लेकिन ब्रिटिश प्रधानमंत्री का कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम इस युद्ध में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि ये हमारी लड़ाई नहीं है। इसके अलावा ब्रिटिश पीएम ने यह भी कहा है कि हम पर चाहे जितना दबाव आप बना लीजिए, लेकिन हम ब्रिटेन के हक का फैसला करेंगे, अपने देश के बारे में सोचेंगे। अमेरिका और ईरान की लड़ाई हमारी यानी ब्रिटेन की लड़ाई नहीं है, इसलिए हम उसमें शामिल भी नहीं होंगे। अब बताइए, यही सब कारण है ना कि ट्रंप नाटो को कागजी शेर बता रहे हैं, यानी भक्तों के फूफा नाराज हो गए, नाटो से कट्टी लेना चाहते हैं। तमाम नाटो सदस्यों ने इस युद्ध में शामिल होने से इनकार कर दिया। इसका मूल कारण यह है कि अमेरिका ने ईरान पर हमला करने से पहले किसी से रायशुमारी नहीं किया, किसी को बताया तक नहीं कि हम जा रहे हैं मुंडी फंसाने। बात वही है कि आप घूम घूम के पूरी दुनिया में अपनी मुंडी फंसाते रहेंगे तो आपके लिए बाकी के देश कहां कहां अपने टांग लड़ाने जाएंगे। अब आप चाहे मुंह फुलाएं चाहे कट्टी लें, लेकिन कुल मिलाकर एक बात समझने वाली है, बेशक ईरान ने इन हमलों में बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ नुकसान हुआ है उसका। सैकड़ों की संख्या में बच्चे मारे गए, 2000 से ज्यादा आम लोग मारे गए, और तो और सर्वोच्च नेता की भी हत्या हो गई, तमाम अधिकारी मारे गए। मगर एक बात यह भी है कि ईरान को इस युद्ध से कई चीजें हासिल भी हुई हैं। क्या क्या हुआ है उसे थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि खुद ईरान के विदेश मंत्री ने होर्मुज को लेकर जो बात कहा है उसने एक नई चर्चा को जन्म दिया है। उधर इजराइल का अखबार लिख रहा है कि इजराइल ने अपनी वॉर स्ट्रेटजी को बदला है, और इजराइल का ही एक अखबार ये भी लिख रहा है कि अमेरिका और इजराइल ने चाहे जितने बम ईरान पर मार दिए हों, लेकिन ईरान की ठसक बरकरार है। क्या क्या छपा है एकदम आसान भाषा में जानेंगे, मगर उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा यदि हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कल की वीडियो में हमने बताया था कि ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठन होर्मुज के अलावा एक और जो जलडमरू मध्य है उधर बाब अल मंडाब, उसे भी चोक कर सकते हैं, वो भी इनके ऑप्शन में है। और यदि ये चोक हुआ तो समस्या और बढ़ जाएगी, पूरी दुनिया में बढ़ जाएगी। इसी वीडियो में हमने स्वेज नहर के बारे में भी बताया था, और ये भी बताया था कि कैसे इस नहर से गुजरने वाले जहाजों से संबंधित देश बहुत मोटा माल कमाता है, यानी टोल वसूलता है। अब हाल ही में खबर आई थी कि ईरान होर्मुज से जहाजों के निकलने पर पैसे ले रहा है, यानी पैसे लेके जहाजों को छोड़ रहा है। कई देशों ने पैसा चुकाकर अपनी जहाजों को वहां से निकाला ताकि उनको तेल और गैस मिल सके। अब लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि ईरान के मुंह ये पैसा लग जाए, और इसका एक इशारा ईरान के ही विदेश मंत्री ने एक इंटरव्यू में दिया है। इस इंटरव्यू में उन्होंने कई बातें कही। पहला तो ये कि अमेरिका के साथ हमारी कोई विशेष महत्व वाली बातचीत नहीं हो रही है, क्योंकि अमेरिकी लोग भरोसेमंद है ही नहीं। इनके साथ हमारा पुराना अनुभव भी ठीक नहीं रहा है। पहली बार सत्ता में आते ही डोनाल्ड ट्रंप ने ओबामा के साथ ईरान के परमाणु समझौते को खत्म कर दिया, और बातचीत के दौरान पिछले 9 महीनों में ही अमेरिका ने 2 बार ईरान पर हमला कर दिया। इस बातचीत में ओमान मध्यस्थता कर रहा था, हमारी तरफ से बहुत अच्छी डील दी गई थी। वैसे आपको याद दिला दें, भारत में ईरान के जो सांस्कृतिक प्रतिनिधि हैं उन्होंने भी ये बात कहा था इस वीडियो में कि ईरान की तरफ से अमेरिका को बातचीत में ऐसी डील ऑफर की गई कि
उनके जो लोग थे वो भी हैरान रह गए कि इतना बड़ा दिल ईरान ने कैसे दिखा दिया, मगर फिर भी ट्रंप ने हमला कर दिया। ईरान के विदेश मंत्री का कहना है कि हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है इन लोगों पर कि अमेरिका के साथ बातचीत में कोई नतीजा निकलेगा। इन लोगों के साथ हमारे भरोसे का लेवल एकदम शून्य हो चुका है। वैसे बात तो सही है, अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं और पीछे से छुरा घोंप दे रहे हैं, वो भी एक बार नहीं कई बार, तो भरोसा आएगा कहां से। अगली बात जो ईरान के विदेश मंत्री ने अल जजीरा से इंटरव्यू में कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इनका कहना है कि जो होर्मुज जलडमरू मध्य है, ये जल क्षेत्र ईरान और ओमान के क्षेत्रीय नियंत्रण में आता है। इस युद्ध के समाप्त होने के बाद ये दोनों देश ही इस जलमार्ग के भविष्य का फैसला करेंगे। यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इसका फैसला ओमान और ईरान मिलकर करेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जलडमरू मध्य एक शांतिपूर्ण जलमार्ग होना चाहिए, लेकिन ये कहना कि इस पर भविष्य में हम लोग फैसला करेंगे कि कैसे मैनेज करना है, बड़ा इशारा देता है। उधर कतर सहित खाड़ी के देश और भी जो है वो कह रहे हैं कि इस पर कोई भी यानी होर्मुज पर कोई भी निर्णय लेने से पहले उस बातचीत में हमको भी शामिल करना चाहिए। अब ईरान के विदेश मंत्री की इन बातों से अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है युद्ध के बाद ईरान होर्मुज पर टोल वसूली शुरू कर दे। लोग कह रहे हैं कि 47 साल से जिस ईरान पर अमेरिका ने तमाम तरीके के आर्थिक प्रतिबंध लगा रखा था, बार बार प्रताड़ित किया, लगता है ये वाला युद्ध ईरान के लिए नुकसान के साथ साथ वरदान भी लेकर आएगा। ईरान को मोटा पैसा कमाने का एक रास्ता मिल जाएगा। ईरान के विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि होर्मुज केवल उन लोगों के लिए बंद है जो हमसे युद्ध लड़ रहे हैं, यानी हमारे दुश्मनों के लिए बंद है, बाकी के लिए खुला है। भारत, पाकिस्तान, तुर्की और चीन के कई जहाज यहां से निकले। उधर अमेरिका जमीन पर सैनिक उतारने की तैयारी कर रहा है, ये चर्चाएं भी चल रही हैं। इसे लेकर ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि हाल के दिनों में खाड़ी देशों में अमेरिका ने अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दिया है। चर्चा है कि ईरान में जमीनी आक्रमण का जुगाड़ बिठाया जा रहा है, लेकिन अगर अमेरिका जमीन पर आ रहा है तो आए, हम उनका इंतजार कर रहे हैं, स्वागत करेंगे। हालांकि ईरानी विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि मुझे नहीं लगता कि अमेरिका इतनी हिम्मत करेगा कि ईरान की जमीन पर अपने सैनिक उतार दे, लेकिन अगर आना चाहते हैं तो आए, हम बिल्कुल तैयार हैं। वैसे भी पिछले दिनों आपने देखा ही था, ईरान के एक अखबार ने छाप दिया कि वेलकम टू हेल, यानी जहन्नुम में तुम्हारा स्वागत है अमेरिकी। तुम्हारे जितने भी सैनिक ईरान की जमीन पर आएंगे सब ताबूत में बंद होकर ही जाएंगे। ईरानी विदेश मंत्री का कहना है कि हमें अपनी रक्षा करना बखूबी आता है। अमेरिकी सैनिक हमारी जमीन पर आए तो हम उनको बताएं। उधर हॉर्मुज संकट को लेकर ब्रिटेन की मेजबानी में 35 देश इमरजेंसी बैठक कर रहे हैं। देखिए कि इस बैठक से क्या निकलता है। और ईरान के हमलों के कारण कुवैत और बहरीन में एक बार फिर से तबाही मची। यूएई में एक व्यक्ति की मौत हो गई। ईरान के ड्रोन ने कुवैत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के ईंधन वाले टैंकों को निशाना बनाया। इसके बाद भयंकर आग लगी। इजराइल ने बेरूत में 7 लोगों को मार डाला और हिजबुल्ला ने दक्षिणी लेबनान में युद्ध छेड़ रखा है। उधर इजराइल का एक अखबार लिख रहा है कि जैसे जैसे युद्ध अंतिम चरण की तरफ बढ़ रहा है, इजराइल ने ईरान की अर्थव्यवस्था को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। युद्ध के 1 महीने बाद इजराइल में अब ईरान के उन ठिकानों को निशाना बनाना शुरू किया है जो ईरान की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाए। बाकायदा इजराइल की सरकार ने इस तरह के आदेश दिए हैं। युद्ध शुरू करने के बाद कहा गया था कि ईरान की तरफ से इजराइल और अमेरिका को भविष्य में कोई दिक्कत न हो, ईरान कोई खतरा न बने इनके लिए, इसलिए इन्होंने युद्ध छेड़ दिया, पहले हमला कर दिया। ईरान कहीं परमाणु हथियार न बना ले और उसके जो बैलिस्टिक मिसाइल के कार्यक्रम है उन सबको रोकना था, इसलिए यही बातें बोलकर इजराइल ने हमला किया। और अब दावा किया जा रहा है कि इजराइल का वो सब टारगेट पूरा हो चुका है, तो अब इजराइल ईरान को आर्थिक चोट पहुंचाना चाहता है। ध्यान रखिएगा, यह दावा इजराइल के नेताओं का है। इनका कहना है कि ईरान पर 13,000 से ज्यादा बम इजराइल ने गिराए हैं। निशाने पर ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर, हथियार बनाने वाले ठिकाने, कुछ एटॉमिक सेंटर और कई मुख्यालय थे। अब इजराइल का दावा है कि ईरान के सैन्य ठिकानों को जितना नुकसान पहुंचाना था हमने पहुंचा लिया है, थोड़ा बहुत जो बचा है कुछ दिन में वो भी कर लेंगे। इजरायली अधिकारियों के अनुसार उन्होंने ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर और एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया है। ईरान में हथियार उत्पादन की क्षमता बहुत कमजोर हो गई है, यह इजराइल का दावा है। और यह भी कहा जा रहा है कि चूंकि इजरायली सेना ने ईरान को सैन्य तौर पर कमजोर कर दिया है, इसलिए अब इजराइल की सेना को आदेश दिया गया है कि ईरान में तुम उन ठिकानों को निशाना बनाओ जिससे ईरान को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचे, यानी औद्योगिक क्षेत्र को निशाना बनाओ। इसी के तहत ईरान में गैस के बुनियादी ढांचे पर इजराइल ने हमला किया। ईरान के जो 2 सबसे बड़े इस्पात कारखाने हैं उन पर हमला किया गया। यानी इजराइल का यह कहना है कि उसने ईरान को सैन्य तौर पर और हथियारों के मामले में कमजोर कर लिया है, अब आर्थिक चोट पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। इसी बीच इजराइल का वही अखबार लिख रहा है कि अमेरिका और इजराइल से भारी हमला झेलने के बावजूद ईरान का शासन अड़ियल बना हुआ है। अभी 2 दिन पहले ही ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान में इस्लामिक गणराज्य की सैन्य क्षमताओं को लगभग पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। अमेरिकी अधिकारी ने तो यहां तक दावा कर दिया कि इतिहास
इतिहास में अब तक किसी ने भी इतने कम समय में इतने प्रभावी ढंग से किसी देश को निष्क्रिय नहीं किया है। लेकिन 1 महीने से भी ज़्यादा इस युद्ध को हो गए। अमेरिका इजराइल द्वारा तमाम हमलों के बाद भी चाहे ईरान को जितनी चोट पहुंची है, ईरानी सेना एक अड़ियल दुश्मन बनी हुई है। ईरान की मिसाइलें लगातार इजराइल में गिर रही हैं, इजराइल के लोगों को मार रही हैं। ईरान के सस्ते वाले ड्रोन तमाम पड़ोसी देशों की हवाई सुरक्षा को भेदते हुए अरब देशों का जो हवा बनाया गया था कि बहुत मजबूत सुरक्षा है, ये है, वो है, फलाना ढिमकाना, उन सब को चकनाचूर ईरान की मिसाइलों ने किया है, उसके ड्रोन ने किया है और तमाम अमेरिकी सैनिकों को भी घायल कर रहा है। आसपास के बहुत सारे तेल और गैस टैंकरों पर ईरान ने हमला किया है। यानी अमेरिका और इजराइल ईरान को कमजोर कर देने का चाहे जितना दावा करें, ईरान की तरफ से अब तक कुछ भी ऐसा सामने नहीं आया कि वो बहुत कमजोर हो गया है। पिछले दिनों ट्रंप ने ईरान को धमकाया था कि होर्मुज खोल दो, नहीं तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन दुनिया भर के एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस वक्त ईरान को ये युद्ध वहां तक खींचना चाहिए जब तक कि अमेरिका इस लड़ाई से खुद ही बाहर निकलने के लिए परेशान न हो जाए, खुद ही बातचीत के टेबल पर दौड़ के न बैठ जाए। बाकी जिस तरह से ईरान लगातार अमेरिका के महंगे हथियार खर्चा करवा रहा है वो तो पूरी दुनिया ने देख लिया। अपना $20,000 का ड्रोन मार के अमेरिका का $40 मिलियन का इंटरसेप्टर खर्चा करवा रहा है। यानी अमेरिका के लिए युद्ध बहुत खर्चीला हो गया है। इस खबर के अनुसार जब ये युद्ध शुरू हुआ तो ईरान ने शुरुआत में खूब सारी बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दिया, लेकिन पहले दिन के बाद से उसने लगातार बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रयोग कम कर दिया और अब 86% तक कमी कर दिया है। लेकिन अपना सस्ता वाला हथियार यानी ड्रोन मारते जा रहा है। इजराइल ने इसी को लेकर कहना शुरू कर दिया कि हमने ईरान के लॉन्चर्स को तबाह कर दिया है। यही रिपोर्ट एक और बात बताती है कि इस पूरे क्षेत्र में ईरान ने जो हवाई हमले किए उसके 40% हमले एयर डिफेंस सिस्टम को फेल करके सफल हो गए। यानी अमेरिका और इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसकी खूब वाहवाही होती थी, खूब डींगे हाँकी जाती थी, उसे ईरान ने बुरी तरह से चकमा दिया और फेल कर दिया। कहा यह भी जा रहा है कि इजराइल भले ही ईरान की तरफ से कम बैलिस्टिक मिसाइलों के दागने पर अपनी पीठ थपथपा रहा हो, लेकिन यह ईरान की एक स्ट्रेटजी भी हो सकती है, क्योंकि जब सस्ते वाले ड्रोन से ही दुश्मन को लंबा नुकसान पहुंचाया जा सकता है तो महंगे हथियार इस्तेमाल करने की जरूरत क्या है। शायद इसीलिए ईरान ने ड्रोन दागने की संख्या बढ़ा दी और इन ड्रोन्स को रोकना और ज्यादा कठिन है। हाल ही में अमेरिका के तमाम विशेषज्ञों ने कहा कि हम सस्ते ड्रोन को रोकने के लिए अरबों डॉलर वाली लंबी दूरी की मिसाइल रोधी रक्षा प्रणाली को बर्बाद कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा नुकसान है अमेरिका इजराइल का। विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि अमेरिका और इजराइल के पास जो इंटरसेप्टर है वो पहले ही खत्म हो सकते हैं ईरानी ड्रोन के चक्कर में। तो कुल मिलाकर अब तक 3-4 बातें जो साफ तौर पर निकलकर सामने आ रही हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क और इजराइल के गठजोड़ ने ईरान पर हमला किया। प्लान था कि 3 दिन के भीतर सत्ता बदल के ईरान के तेल पर कब्जा कर लेंगे, ईरान को कुछ टुकड़ों में बांट देंगे। लेकिन अब 33 दिन होने जा रहे हैं, सपना पूरा नहीं हुआ। प्लान था ईरान की जनता को सड़कों पर लाने का, बगावत कराने का, लेकिन उल्टा पड़ गया। जनता अपनी सरकार के पीछे खड़ी हो गई। सोचा था कि ईरान डर जाएगा, सरेंडर कर देगा, लेकिन यहां भी उल्टा हो गया। ईरान अब तक 56 इंच की छाती ताने खड़ा है, दनादन मार रहा है, हालांकि मार भी खा रहा है। लेकिन जब दुनिया के बड़े बड़े विश्वगुरु एक फोन पर फ्यूज हो जाते हो, तब ईरान जैसा देश अमेरिका जैसे देश से भिड़ रहा है। यह अपने आप में बहादुरी की मिसाल है। जो देश 47 सालों से आर्थिक प्रतिबंध को झेल रहा है, इसके बाद भी उसने अपने आप को इतना मजबूत रखा, भीतर से भी बाहर से भी, दोनों तरफ से। इसने दुनिया में ईरान की एक नई छवि को प्रस्तुत किया है और न जाने कितने अरब डॉलर फूंकने के बाद भी अमेरिका इजराइल अब तक खाली हाथ मल रहे हैं। सपना पूरा होना दूर की कौड़ी हो गई है, अब सपना टूटता हुआ दिख रहा है। ईरान की सेना अभी भी डटी हुई है और तो और ऐसा लग रहा है कि युद्ध समाप्त होने के बाद ईरान को आपदा में एक अवसर भी मिल जाएगा होर्मुज जल डमरू मध्य से टोल वसूलने का। यदि ईरान टोल वसूली शुरू कर देता है तो उसके लिए इनकम का एक नया स्रोत पैदा होगा, जो कि अमेरिका इजराइल के लिए जोरदार तमाचे से कम नहीं है। बाकी देखते जाइए युद्ध कौन कौन से दिन दिखाता है। वीडियो पसंद आई तो ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।